प्रिय विद्यार्थियों, नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन में आगे हम कुछ नई जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के व्याख्यान में जो नॉन एलिलिक जीन अन्योन्य क्रिया है, उस अन्योन्य क्रिया में 3 विभिन्न प्रकार के एक्शंस होते हैं। उसमें एक है कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन, दूसरा है सप्लीमेंट्री जीन एक्शन और तीसरा है डुप्लीकेट जीन एक्शन। पहला है सप्लीमेंट्री जीन एक्शन यानी पूरक जीन, दूसरा है कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन संपूरक जीन और तीसरा है डुप्लीकेट जीन द्विक जीन। सर्वप्रथम कम्प्लीमेंट्री जीन क्या है, कम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। द कम्प्लीमेंट्री जीन्स आर 2 पेयर्स ऑफ नॉन एलिलिक डोमिनेंट जीन। 2 युग्म जीन की होती है जो नॉन एलिलिक होती है, प्रेजेंट एंड ऑन सेपरेट लोसाई विच इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस ओनली वन फिनोटिपिक ट्रेट्स, जो अन्योन्य क्रिया के द्वारा एक लक्षण प्रारूप को निर्धारित करती है। बट आइदर ऑफ देम इफ प्रेजेंट एलोन डज नॉट प्रोड्यूस द फिनोटिपिक ट्रेट। उन दोनों में से अगर कोई एक भी अनुपस्थित है तो वो लक्षण प्रकट नहीं होगा। इट मीन्स दैट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर in question, both of the complementary gene must be represented at least by their dominant allele। जैसे जो संपूरक जीन अभिक्रिया है उसमें 9:7 का रेशो प्राप्त होता है। इस प्रकार की आनुवंशिकता में एक लक्षण एक ही समय में 2 जोड़ी जीन से प्रकट होता है। इस प्रकार की हेरिडिटी में, इस प्रकार की आनुवंशिकता में एक ही लक्षण एक ही समय 2 जोड़ी जीन से प्रकट होता है। ऐसे जीन संपूरक जीन या कम्प्लीमेंट्री जीन कहलाते हैं। इस एक युग्म का जीन मुख्य गुण का निर्धारण करता है तथा दूसरा जीनी युग्म पहले जीनी युग्म को इस कार्य में सहायता करता है। बैटेसन एवं पुन्नेट ने पाया कि मीठी मटर, इसका एग्जाम्पल है मीठी मटर लेथाइरस ओडोरेटस। मीठी मटर के पुष्पों का जो रंग होता है वो 2 जीनों के द्वारा नियंत्रित होता है। उसमें एक जो पुष्प का रंग होता है वो जामनी रंग होता है। इस जामनी रंग का नियंत्रण 2 प्रभावी जीन के द्वारा होता है। ये 2 प्रभावी जीन हैं कैपिटल C और कैपिटल P। कैपिटल C और कैपिटल B की जो डोमिनेंट प्रभावी जीन है उसके द्वारा ये जामनी रंग नियंत्रित होता है। एक अथवा दोनों प्रभावी जीन अनुपस्थित होने पर इन दोनों में से या तो दोनों एब्सेंट हो या एक एब्सेंट हो तो ये जामनी रंग प्रकट नहीं होगा। जामनी रंग के प्रकट होने के लिए कैपिटल C और कैपिटल P का एक जीन प्रभावी होना आवश्यक है। यानी जामनी रंग के पुष्प कौन से होंगे, जैसे उनकी जीनोटाइप क्या होगी, कैपिटल C कैपिटल C कैपिटल P कैपिटल P, या कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p। ये जो जीनोटाइप वाले होंगे वो जामनी रंग के पुष्प वाले पौधे होंगे। इसके अलावा कैपिटल C स्मॉल p स्मॉल c कैपिटल P, ये जीनोटाइप वाले वो श्वेत रंग के पुष्प होंगे। ये सामने जो हमें चेकरबोर्ड बनाया हुआ दिखाई दे रहा है उसके अंदर जब वाइट फ्लोवर में जो लेथाइरस ओडोरेटस का वाइट फ्लोवर है, वाइट फ्लोवर्स को
क्रॉस करवाया जाता है तो अपने को जामुनी रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं। कैपिटल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी। इन जो जामुनी रंग के पुष्प वाले पौधे हैं, इनमें जब सेल्फिंग कराई जाती है तो हमें 16 तरह के कम्बिनेशन प्राप्त होते हैं। इन 16 तरह के कम्बिनेशन में हम देखते हैं कि जिस कम्बिनेशन में दोनों प्रभावी जीन मौजूद है उस पुष्प का रंग जामुनी है, और दोनों में से कोई एक अनुपस्थित है तो पुष्प का रंग सफ़ेद हो जाता है। इस प्रकार जो जीनोटाइप है वो 9-7 में प्राप्त होती है। 9 तो जामुनी रंग के पुष्प होते हैं और 7 होते हैं श्वेत पुष्प। अर्थात जो मेंडेलियन रेशो है डाइहाइब्रिड क्रॉस का F2PD का, जो 9-3-3-1 होता है, वो मॉडिफाई होकर कंप्लीमेंट्री जीन एक्शन में 9-7 का हो जाता है। इस प्रकार जो दूसरा प्रकार है, दूसरा प्रकार अपना डुप्लीकेट जीन है। दूसरा जो जीन अन्योन्य क्रिया है नॉन एलिक जीन, उसमें डुप्लीकेट जीन, द्विक जीन जिसको हिंदी में कहते हैं द्विक जीन। ये द्विक जीन क्या है? जिसमें 15-1 का रेशो होता है। यानी जो मेंडेलियन डाइहाइब्रिड रेशो है F2PD का, जो 9-3-3-1 का होता है, वो डुप्लीकेट यानी द्विक जीन एक्शन के अंदर 15-1 हो जाता है। 15-1 रेशो का मतलब है डुप्लीकेट जीन एक्शन। डुप्लीकेट जीन एक्शन में क्या होता है? इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया में दो जीन या व्यक्तिगत रूप से या मिश्रित रूप से दो जीन इंडिविजुअली और मिक्स्ड फॉर्म में समान लक्षण प्रारूप यानी सिमिलर फिनोटाइप इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को कहते हैं डुप्लीकेट। यानी दो नॉन एलिलिक जीन पेयर्स हैं, वो एक ही तरह का लक्षण पैदा करते हैं, मिक्स रूप में अथवा अलग, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा तो वो लक्षण प्रकट हो जाएगा। द्विक जीन अभिक्रिया द्वारा नियंत्रित लक्षण का निर्धारण दो पूर्ण प्रभावी जीनों में से किसी एक या दोनों द्वारा होता है। ये दोनों जीन अकेले होने पर भी समान लक्षण प्रारूप उत्पन्न करते हैं। इसका एग्जाम्पल है सेफर्ड पर्स कैप्सेला प्लांट। कैप्सेला प्लांट में दो प्रकार के बीज पाए जाते हैं, ट्राइंगुलर त्रिकोणीय और इलोंगेटेड लंबे। ये दो प्रकार के बीज सेफर्ड पर्स जो होता है उसमें पाए जाते हैं। जो ट्राइंगुलर कैरेक्टर कंट्रोल बाय 2 पेयर्स ऑफ द जीन्स, जो त्रिकोणीय लक्षण है बीज का, वो दो जोड़ी जीन्स के द्वारा नियंत्रित होता है। उसमें दो पेयर्स जीन्स के द्वारा नियंत्रित होता है, कैपिटल टी और कैपिटल डी। कैपिटल टी और कैपिटल डी ये दोनों नॉन एलिलिक जीन है विच आर प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकस इन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम। अलग अलग गुणसूत्रों पर ये मौजूद होते हैं और इनके द्वारा एक ही लक्षण नियंत्रित होता है, वो है त्रिकोणीय ट्रायंगुलर शेप ऑफ द सीड। सेफर्ड पर्स की जो बीज की त्रिकोणीय जो आकार है वो इसके द्वारा नियंत्रित होता है। कैपिटल टी एंड कैपिटल डी दोनों साथ साथ या अलग अलग हो तो ट्रायंगुलर शेप के लक्षण ट्रायंगुलर शेप का जो सीड का लक्षण है वो प्रकट होता है। जब दोनों प्रभावी जीन मौजूद नहीं होती तो बीज इलोंगेटेड होते हैं, वो एक ही होता है। वो चारों जो
एलील होते हैं वो रिसेसिव होते हैं, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल डी स्मॉल डी। ये डिप्लो जो एक ही जो होता है वो अपने को प्लांट है जिसके अंदर सीड्स होंगे वो इलोंगेटेड होंगे। ये शेफर्ड बर्ड्स का उदाहरण है। इसका जो सामने चेकरबोर्ड मेथड से अपन देख रहे हैं कि ट्रायंगुलर और इलोंगेटेड जो पॉड्स हैं, पॉड्स वाले जो प्लांट्स हैं उनमें जब क्रॉस कराया जाता है तो ट्रायंगुलर शेप वाले सीड वाले प्लांट मिलते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल डी स्मॉल डी। इनमें जब सेल्फिंग कराई जाती है तो F2PD का जो रेशो होता है वो 15:1 का प्राप्त होता है। 15 प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें ट्रायंगुलर शेप के सीड्स प्राप्त होते हैं और एक प्लांट ऐसा होता है जिसके अंदर इलोंगेटेड सीड्स होते हैं। यानी जो मेंडेलियन रेशो है 9:3:3:1 का वो मॉडिफाई होकर 15:1 का हो जाता है किसके अंदर, डुप्लीकेट जीन में, डुप्लीकेट जीन एक्शन में। नेक्स्ट जो अपना हेडिंग है इस टॉपिक के अंदर सब हेडिंग है उसमें सप्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री जीन जो पूरक, जिसको पूरक जीन कहते हैं, पूरक जीन या सप्लीमेंट्री जीन जो जिसको अपने पूर्व का जो व्याख्यान था उसमें इसको अपन 9:3:4 के रेशो के नाम से जानते हैं। यानी इसके अंदर जो मेंडेलियन रेशो है 9:3:3:1 का वो 9:3:4 में बदल जाता है। यानी ये जो सप्लीमेंट्री जीन है वो क्या होती है कि प्रबल जीन का अप्रभावी युग्म विकल्पी एलील दूसरे सामान्य जीन के प्रभाव को विकसित नहीं होने देता। जब ऐसे दो जीन अभिक्रिया करते हैं तो एक नया लक्षण प्रकट होता है। इसका एग्जाम्पल है, यानी कोई भी एपिस्टेटिक जीन है, डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन है, उसका रिसेसिव एलील वो किसी दूसरे डोमिनेंट जीन को इफेक्ट नहीं, उसके प्रभाव को प्रकट नहीं होने देता। इसका एग्जाम्पल है कोट कलर ऑफ माइस। कोट कलर ऑफ माइस में ये जो सामने अपने दिया हुआ है कि एगोटी कोट कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 पिगमेंट इन द फर। जो एगोटी कोट कलर है वो एगोटी कोट कलर गहरा भूरा रंग, ये गहरा भूरा रंग जो होता है वो उसका वाइल्ड कलर है माइस के अंदर। ये एगोटी जो माइस हैं उन एगोटी माइस के अंदर ब्लैक और एल्बिनो जो काले रंग के माइस होते हैं उनका जीनोटाइप होता है कैपिटल सी स्मॉल ए। जो सफ़ेद रंग के होते हैं उनका होता है स्मॉल सी कैपिटल ए। इनके जो गैमेट्स बनेंगे उसमें ब्लैक वाले में कैपिटल सी स्मॉल ए और एल्बिनो में बनेंगे स्मॉल सी कैपिटल ए। और फर्स्ट जो F1 जनरेशन है उसके अंदर जो जीनोटाइप मिलेगा वो कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। वो इस जीनोटाइप वाले सारे के सारे जो माइस है वो एगोटी यानी गहरे भूरे रंग के होंगे। जब इनमें इनब्रीडिंग कराई जाती है तो 4 तरह के गैमेट बनते हैं, कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल सी स्मॉल ए। चेकरबोर्ड मेथड में जब अपन देखते हैं कि इसमें जो 6 नंबर पे है स्मॉल सी कैपिटल ए ठीक है, और 8 नंबर पे है स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, और 14 नंबर पे है स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, और सबसे लास्ट में 16 नंबर पे स्मॉल सी स्मॉल ए स्मॉल। ये 4 एल्बिनो होते हैं। इसके अलावा जो 11 नंबर 12 नंबर और 15 नंबर, 11 नंबर में कैपिटल सी स्मॉल ए
उसके बाद में जो 12 नंबर है उसमें कैपिटल सी, स्मॉल ए ब्लैक कलर होता है। और जो 15 नंबर पे है वो ब्लैक कलर होता है। इस प्रकार अपने को जो रेशो है वो 9-3-4 का रेशो प्राप्त होता है। आज के व्याख्यान में इतना ही।